हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण प्रश्न करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास जो नहीं देखा है उसके लिए ये क्लास नहीं है। कल के क्लास में हम बोले थे कि क्या बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी बहुपद का भागा देने सिखाएंगे, और जो कल की क्लास नहीं किया है उसको आज की क्लास बिल्कुल ही ना समझ में आएगा। इसीलिए अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है और जल्दी वो वीडियो को देखिए और उसे समझिए कि बहुपद का भागा कैसे दिया जाता है। ये आसान ट्रिक भी बताएं और ट्रिक के हिसाब से भी बनाए हैं, ठीक है। और डायरेक्ट भी बनाने का कोशिश किए हैं और आप लोग को समझ में आ गया जितना आसान से बताएं उसमें, ठीक है। तो प्लीज़ उसमें जाके वो वीडियो को देखिए, तो ही ये आपको लेक्चर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें हम पूरा भागा देने के लिए विस्तार से बताए हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आज के क्लास में हमारा है उदाहरण प्रश्न, और कुल मिलाकर इसमें 4 उदाहरण प्रश्न है, ठीक है। चारों को छोड़ा आज हम इसका कहानी खत्म करेंगे और कल के क्लास बहुपद का लास्ट क्लास जो है उसके बाद बहुपद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तीसरा चैप्टर है लेंगे, ठीक है। तो आप लोग साथ दीजिए। चलो अब देखते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2x² + 3x + 1 को इतना से भागा दीजिए, ठीक है। इतना से भागा दीजिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बताइए ये कौन सा बहुपद है। तो बोलिएगा भैया 2 घात वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि x का पावर कितना है, अधिकतम यानी 2, यानी चर का पावर अधिकतम कितना है, तो 2 घात वाला बहुपद है। अगर मैं ये पूछूं को कितना घात वाला बहुपद है, 1 घात वाला, जिसको बोलते हैं रेखिक बहुपद, यानी हमें द्विघात बहुपद को रेखिक बहुपद से क्या करना है, भागा देना है। तो चलो हम देते हैं। तो हम यहाँ ब्लू पेन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x² + 3x + 1 और भागा देना है इससे। हम कल के क्लास में क्या बोले थे, बताओ। प्लस गुना प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये आपको याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए। और क्या हम बताए थे कि भागा देने से पहला काम क्या होगा कि इसको बराबर करना है, आगे वाला को बराबर करना है, ठीक है। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे छोटू, क्योंकि जाएंगे तो मेरा क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। तो हम यहाँ पहले इसको बराबर करने और डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ है क्या, 1 है, यहाँ क्या है, 1 है, और ये प्लस में और ये भी प्लस है, यानी प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ 1x है और यहाँ 2x है, यानी 1x के गुना करेंगे तो ये वाला आगे वाला बराबर हो गया। आगे वाला क्या हुआ, बराबर हो गया। अब देखो इससे भी गुना करते, प्लस गुना प्लस करेंगे, क्या है, प्लस 2 गुनी 2 4 और x का x लिखेंगे, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है, जबकि हमने क्या बोले हैं, काटेंगे, इसको काटेंगे हर हालत में। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और इधर कर पीछे वाला को देखकर क्या बोले, पीछे वाला को चिन्ह देखकर बदला जाता है। तो नीचे वाला देखो, नीचे वाला प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, ऊपर वाला देख कर नहीं, नीचे वाला देख कर किया जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों घटेगा तो -1x बचेगा, क्योंकि बड़ा है 4 4 के आगे अभी क्या चीज का चिन्ह दिए, तो माइनस का दिए हैं। इसका हानि खत्म हो गया बीच वाला, ठीक है। प्लस वाला जो है +4 जो है ना, ये आप कन्वर्ट किस में हो गया, -4 में, इसीलिए इसका -4 आया। अब +1, अब बताओ छोटू किससे लगाएंगे। तो देखो यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, यानी प्लस गुना माइनस करेंगे तो आएगा माइनस। यहाँ 1 है, यहाँ 1 बिल्कुल है, यहाँ x है, यहाँ भी x बिल्कुल है, यानी 1 से गुना करेंगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस गुना माइनस क्या लिखेंगे, -1 गुना 1 करेंगे 1, और x गुना यहाँ कुछ नहीं तो x लिख देंगे, ठीक है। प्लस गुना माइनस करेंगे -2 आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, इसीलिए प्लस लगाया। और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, इसका कहानी खत्म। यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा, 3, क्योंकि 1 के आगे क्या है, प्लस के चिन्ह, 2 के आगे क्या हुआ, प्लस के चिन्ह। ये हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा क्या हुआ, शेषफल। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो 6 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपको चिन्ह याद होगा, हमें इतना लगता है, महसूस हो रहा है कि आप लोगों का क्लास तो मतलब जब से हम बहुपद स्टार्ट किए तब से ये आपको चिन्ह याद करवा रहे हैं, ठीक है। अगला देखो यहाँ क्या बोल रहा है, इतना बहुपद यानी 3 घात वाला बहुपद को इस बहुपद से भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो छोटू, ये सीक्वेंस में लिखा है, ये सीक्वेंस भी लिखा है, देखो
कैसे, यहाँ इतना है सीक्वेंस में लिखल, यहाँ एक्स क्यू प्लस 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये सीक्वेंस में नहीं लिखा है। देखो इसे सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 2x लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ा और आगे लिखते हैं, प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, और इससे भागा देना है, तो हम क्या बोले हैं, आगे वाला को बराबर करना है। कैसे करें छोटू, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है छिपा, और प्लस का चिन्ह भी है, तो प्लस, ये भी क्या है प्लस, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस लिखे, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2x है यहाँ 3x है, यानी 1x और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा, अब गुना करके देखते हैं, प्लस गुना प्लस तो क्या लिखेंगे प्लस, 1 गुना करेंगे 3 तो 3 आएगा, एक्स स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्यों आएगा। देखो हम यहाँ डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ट्रिक के हिसाब से नहीं बना रहे, ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा क्लास। ठीक है, इसलिए आप लोग जाइए उसको पहले देखिए उस लेक्चर को, और जब ट्रिक के हिसाब से आपको बनाना आ जाएगा तो आप स्वतः अपने आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ कर दिए इससे गुना, अब ये देखो इससे करेंगे तो प्लस गुना प्लस क्या लिखेंगे, प्लस 2 गुना 3 करेंगे 6 हुआ, यहाँ x गुना x करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है छोटू। ठीक है, प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस 1 गुना 3 करेंगे क्या आएगा 3x आएगा। ठीक है, ये माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इसको काटना है, काटने के लिए हम माइनस करेंगे, प्लस प्लस क्या होता है जुड़ जाता है, इसीलिए माइनस किए, और इधर कर का चिन्ह का देख कर पीछे वाला यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस दिए। ठीक है, कहानी देखो, इसका कहानी खत्म हुआ, इसका कहानी होगा -5x², क्योंकि बड़ा है 6 के आगे क्या अभी चिन्ह दिए तो माइनस कर दिए। अब देखो इसका भी कहानी होगा -1x, क्योंकि बड़ा है 3 के आगे अभी माइनस दिए, और +5 उतरेगा। ठीक है, अब बताओ किससे लगाएं छोटू, अब बताओ किससे लगाएं, तो भैया यहाँ प्लस है, गुना बोलते हैं इसको माइनस बोलते हैं, तो प्लस गुना माइनस क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, थोड़ा इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ 1 है यहाँ 5 है, यानी एक को हमें किससे कितना बनाना है 5, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5 हम यहाँ लिख देते हैं। अगला देखो, अगला यहाँ 2x है और हमें बनाना क्या है 2x, तो ये तो दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखो गुना करते हैं, प्लस गुना माइनस क्या लिखेंगे, माइनस 1 गुना 5 करेंगे 5, एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर गुना कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर ये होगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और देखो 2 गुना 10, 2 गुना 5 करेंगे 10, और x माइनस गुना प्लस गुना माइनस तो -5 आएगा। इसको काटने के लिए प्लस करेंगे, इसको काटने के लिए प्लस करेंगे, इसको भी काटने के लिए प्लस करेंगे, काटने के लिए नहीं चिन्ह ये बदल रहा है, हमें इसे सिर्फ काटना है। ठीक है, आगे वाला कटे चाहे ना कटे, पीछे वाला उससे कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों घटेगा क्या आएगा, +9x आएगा प्लस 10 आएगा। बताओ ये अभी और लगेगा, नहीं लगेगा भैया, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ तो x है, यानी ये छोटा हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 घात बहुपद है, यहाँ तो रेखिक बहुपद आ गया ना, तो ये कैसे होगा, तो नहीं होगा, ये हमारा शेषफल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, शेषफल, यानी। और हाँ, कल के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट, कल के लेक्चर बिल्कुल कर लो जाके, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में बहुपद को जांच करने का भी तरीका बताएं, और ऐसा क्वेश्चन आया है उदाहरण नंबर 8 में, देखिए जाके उदाहरण नंबर 8 में, तो आपका बहुपद देना और उसे जांच भी करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों करते हैं, चलो हम देखते हैं अगला क्लास। हाँ, तो देखिए उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 9 दोनों ले लिए। ठीक है, और मैं इसमें बात करूं तो ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 9th नंबर वाला उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 अंक में पूछा जाता है, 5 अंक में, यानी 5 नंबरिया है। ठीक है, ये सब 2 नंबरिया है, लेकिन ये 5 अंक का है, तो इसको बहुत अच्छा से देखना है। ठीक है, और बहुत अच्छा से सॉल्व भी करेंगे ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ये बहुपद को इससे भागा देना है। ठीक है, दीजिए, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए, यानी हमें इसे प्रूफ भी करना है कि हमारा भागा सही बना है कि नहीं बना है। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्या करेंगे, इस बहुपद को भागा निकालेंगे। ठीक है, यानी ये 3 घातला बहुपद है, इसको 2 घातला बहुपद में भागा देना। लेकिन एक ट्विस्ट है कि आपको सीक्वेंस में नहीं दिया होगा, आपको सीक्वेंस में लेना है, जिसे कि ये 3 घातला बहुपद है, तो 3 घात वाला बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, पहले लिखा जाता है x³ लिखा जाता है, ये माइनस में इसीलिए माइनस लिखें। अगला क्या लिखेंगे, +3x² लिखेंगे, -3x लिखेंगे, +5 लिखेंगे। ठीक है, और ये भी हमारा सीक्वेंस में नहीं दिया, तो इसको भी वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद +x -1। ठीक है, अब लगाएं छोटू, लगाते हैं, तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखना और इसको देखना। ठीक है, कि यहाँ है माइनस, यहाँ भी है माइनस,
तो माइनस हमको लाना है, यहाँ भी माइनस है और हमको माइनस लाना है। तो क्या करें, किससे गुना करें, प्लस से गुना करें तो माइनस आएगा, आएगा कि नहीं, तो मैं यहाँ प्लस से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कहानी खत्म हो गया माइनस का। अब देखो यहाँ है एक्स स्क्वायर और यहाँ है एक्स क्यू, किससे गुना करें जो हो जाए, तो एक्स से गुना करेंगे, एक्स क्यू हुआ तो एक्स से गुना करेंगे। और देखो यहाँ है कुछ नहीं तो इसके सामने एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो सामने एक है, तो इसका मतलब एक को एक के बराबर हो ही जाता है, तो इसको कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, तो हमारा इतना ही करना होगा, बाकी बात हो जाती है। अब देखो गुना करने का काम है, तो माइनस इसको बोलते हैं गुना, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, एक गुना, देखो एक गुना एक करेंगे क्या हुआ, 1 हुआ, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे एक्स क्यू हुआ। ठीक है, अब देखो प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस हुआ, एक्स गुना एक्स करेंगे तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, माइनस गुना प्लस करेंगे क्या आएगा, माइनस 1 गुना एक्स करेंगे क्या आएगा, 1x। अब ये देखो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इधर है प्लस तो इधर क्या करेंगे, माइनस, यहाँ है माइनस तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस में और ये इसके आगे अभी क्या दिए हैं, प्लस दिए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। सॉरी, इसको काटने के लिए हम रेड पेन का उपयोग करते हैं, तब को समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल ये हमारे पास ये है और यहाँ पे ये, तो देखो प्लस यहाँ 3 है और ये है -1 आया, तो ये दोनों घटेगा क्या आएगा, +2x स्क्वायर आएगा, +2x स्क्वायर आएगा। अगला देखो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ आएगा -2x आएगा, क्यों, बड़ा है 3 इसीलिए दिया माइनस, अब प्लस इतना। अब फिर किससे लगाएं, तो फिर देखो आगे वाला इसका और आगे वाला इसका, तो यहाँ देखो यहाँ माइनस है और यहाँ है प्लस, किससे गुना करें जो प्लस आ जाए, तो माइनस से गुना करेंगे तब नहीं आएगा प्लस, तो इसका मतलब माइनस हमको यहाँ लगाना है। अगला सुनो, यहाँ है 1 है, यहाँ है कितना 2 है, यहाँ कितना है 2 है, तो किससे गुना करें, 2 से गुना करेंगे तब नहीं आएगा 2, तक यानी 2 से गुना की। अब देखो x का बारी, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये दोनों तो स्वयं बराबर है, तो इसको छेड़ना नहीं है कुछ। अब आगे देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे ना, तो हो जाएगा हमारा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हुआ, 1 गुना 2 करेंगे 2, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगला देखो माइनस गुना प्लस, माइनस प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, आगे देखो x गुना 2x करेंगे, x गुना 2 करेंगे कितना आया, 2x आया, x गुना 2 करेंगे कितना आया, 2x आया। आगे देखो माइनस गुना माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, 1 गुना 2 किए तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, 1 गुना 2 किए तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जुड़ता है, जबकि हमको इसको काटना है तो इसीलिए माइनस करेंगे। आगे देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, यहाँ है प्लस तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है छोटू, तो ये प्लस में और ये माइनस में आ गया, इसीलिए इसको काटेंगे। और देखो स्वाभाविक बात है कि ये भी कट रहा है हमारा, ये -2 है और ये अभी +2 आया, ये भी कट गया। हमारा क्या आ रहा है बताओ, हमारा आंसर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, सॉरी शेषफल हमारा आ रहा है यहाँ पे +3 है और ये -2 है, +5 है और ये -2 है, तो ये घटेगा कितना आएगा, +3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, +3। अब हमें क्वेश्चन अभी हम यहाँ तक सॉल्व किए, अभी हम यहाँ तक सॉल्व किए हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जाँच कीजिए। ऐसा क्वेश्चन सत्यता की यानी प्रूफ कर लिए थे कि हमारा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो यहाँ बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम यानी बहुपद का भागा देने सीखे थे, उसी में हम बता दिए थे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ समझेंगे कि हम लोग तो बचपन से ही एक सूत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है, और इसको हम चैप्टर नंबर 1 में भी बताएं, वो क्या है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। यहाँ लिख देते, छोटा सा जगह है, शेषफल। और चैप्टर नंबर 1 में इसको कैसे लिखते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से नहीं लिखते थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखते थे कि नहीं। तो हमारा भाज्य क्या है, हमारा भाज्य ये बीच वाला है, तो बीच वाला जैसा है वैसा लिखते हैं। देखो इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम उधर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ आंसर लिख देंगे क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पे। और भाजक किसको बोलते हैं, ये साइड वाला, ये साइड वाला लिख देते हैं, आया कि नहीं, गुना है बीच में गुना करेंगे, इसको थोड़ा और जगह इधर कर देते हैं। और भागफल हमारा क्या आया, तो x -2 आया इसको, और शेषफल हमारा क्या है, +3 है, +3। अब देखो ये साइड वाला जैसा है वैसा लिखना है, ये साइड वाला कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड कुछ नहीं करना, राइट साइड जो करना है उसको राइट साइड में जो
है तो कर देंगे। तो हमारा पहला गुना कम होगा, तो गुना करने के तरीका हम बताए थे उसमें भी। जब कल की क्लास हम बोले बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास के लिए, चलो, क्योंकि वहाँ गुना भी बताए थे करने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है छोटू छिपा, गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा। एक गुना एक करेंगे तो एक, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स तो एक्स क्यू आएगा, ठीक है। माइनस गुना क्या होगा, प्लस ना, प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस होगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एक गुना एक करेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा, एक गुना एक्स करेंगे एक एक्स, दूसरा अंक में गुना करेंगे इसलिए काटेंगे, ठीक है। माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 गुना एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 आया और एक्स का एक्स आया, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 2 आया, इसको जोड़ें तो माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है। और देखो यहाँ तक अभी हम काम किए, यहाँ तक काम किए, इन दोनों को गुना किए तो इतना आया, ये दोनों को गुना किए तो इतना आया, लेकिन प्लस में क्या 3, तो इधर सॉल्व कर देते हैं, प्लस में 3 और है, तो अब करें इसको, तो 1 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2, एंड 2 नहीं लिख सकते हैं, प्लस 2 इसका जाती तो इधर, तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं इतना को सॉल्व किए तो कितना आया, माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 5। आप एक बात देखिए, LHS और RHS बराबर है कि नहीं, जब बराबर है तो हम क्या समझेंगे, हमारा भागा सही बना, हमारा भागा सही बना, ठीक है। तो अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, और इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम 9th नंबर का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 अंक का है, कितना अंक का है, 5 अंक का, तो इसको गौर से ध्यान से देखना है, एकदम आंख को फाड़ते हुए, ठीक है। तो चलो, यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये है 4 घात वाला बहुपद, कितना घात वाला बहुपद है, 4 घात वाला, और सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। बताइए 4 घात का बहुपद है तो कितना शून्यांक निकलेगा, यानी x का मान कितना निकलेगा, के गो निकलेगा x का मान, तो 4 गो निकलेगा, के गो निकलेगा, 4 गो निकलेगा। और इसमें से क्या बोला है, यदि आपको इसके 2 शून्यांक यानी 2 शून्यांक हमको दे दिया है, तो और कितना शून्यांक निकालना है भैया, 2 शून्यांक और निकालना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 2 शून्यांक, 2 शून्यांक, शून्यांक क्या है, तो एक √2 है और एक क्या है, और एक माइनस √2 है। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, अगर ये बहुपद का ये दोनों शून्यांक है, मतलब ये बहुपद का ये दोनों शून्यांक है, तो अगर इसका मान, मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों शून्यांक है, तो x बराबर ही दिया है ये वाला, और एक x बराबर ये दिया है कि बराबर है, शून्यांक है तो बराबर दिया है, गुणनखंड रहता तो बराबर नहीं रहता, ठीक है। तो देखो हमारे पास 2 शून्यांक ये दोनों का दिया है, कहने का मतलब अगर ये बहुपद का ये दोनों शून्यांक है, तो इसमें x का मान इसमें रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी ये बहुपद क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x का मान ये रखें तो भी ये 0 आएगा कि नहीं। आप एज्यूम कीजिए कि ये दोनों, ये 4 घात का बहुपद का ये 2 शून्यांक हमको दे दिया, तो इसके मदद से क्या हम 2 घात का बहुपद बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भैया। कैसे बनाएंगे भैया, तो इन दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो गुना करते हैं, तो लिखेंगे शून्यांक से हटाने पर, तो लिख दीजिए शून्यांक गुणनखंड करने पर लिख देता है इसे, गुणनखंड करने पर, तो ये इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में। चलो अब इधर है ये प्लस माइनस में, तो इधर आ गया प्लस में, आया कि नहीं। अब एक दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाइए, हम क्या बोले, सूत्र के हिसाब से जल्दी बन जाता है, अंत गुना कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। आप दिमाग लगाइए कि यहाँ a है, मान लेते हैं इसको a है, ये है b और बीच में है माइनस, यह क्या a, इसको b और बीच में प्लस, तो a माइनस b इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, यही ना होता है। तो हम डायरेक्ट इसी करते हैं, यानी a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी ये, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर देते इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया कि नहीं, यानी 2 घातला बहुपद ये है हमारा, समझ में आया। ये 4 घातला बहुपद दिया था, उसमें से 2 शून्यांक दिया, तो 2 शून्यांक की मदद से हम 2 घातला बहुपद बना लिए, कोई परवाह नहीं। अगला देखो 2 शून्यांक और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इससे भागा दे देंगे,
इसमें इससे क्या करेंगे, भागा देंगे। तो भागफल हमेशा नहीं, शेषफल हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों आएगा भैया जीरो, क्यों आएगा जीरो? अभी हमने बोले हैं, अभी हम बोले कि ये बहुपद का ये दोनों शून्यांक है, ये दोनों शून्यांक, यानी इसमें x का मान ये रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसमें भी मतलब x का, ये x का मान इसमें रखेंगे तो ये भी जीरो आएगा। यानी इसको हम गुणनखंड बना दिए तो भी भागा देने पर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आएगा कि नहीं है, क्योंकि इसी का अंश है, हम दूसरा अंश तो लिए नहीं है इसका, तो इसी का अंश है। तो हमारा क्या आएगा, भागफल हमेशा जीरो आएगा। तो हम करके देखते हैं, क्या आपको यहाँ तक दिख पा रहा है? क्या आपको यहाँ तक दिख पा रहा है? हमको बताइए थोड़ा सा, क्या बोले, यहाँ तक दिख पा रहा है? यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो इतना तक ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या है, तो हमारा यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। तो हमको आगे वाला बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, तो इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ भी है प्लस, तो प्लस और प्लस को कैसे बराबर करें, ये तो खुद ही बराबर है, यानी प्लस से हमको लाना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस से गुना प्लस एन करना पड़ेगा, तब ये ना आएगा प्लस। तो हो गया, कहानी खत्म। अब अंक को देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2 है, यानी 1 को हमें 2 के बराबर करना है, यानी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 लिखेंगे। अगला देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ कितना है, एक्स के पावर 4, तो किससे गुना करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो अब देखो गुना करते हैं, चलो। प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस 1 गुना 2 करेंगे क्या आएगा, 2। एक्स गुना एक्स स्क्वायर करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर गुना एक्स, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के पावर 4, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस 2 गुना 2 करेंगे 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ये एक्स स्क्वायर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये इसका जाती है? बिल्कुल है, क्योंकि x का पावर 4 है, तो ये x का पावर 4 है, बिल्कुल है। लेकिन ये इसका जाती नहीं, क्योंकि x के पावर यहाँ 3 है, तो x के पावर यहाँ 2 है। तो इसको यहाँ नहीं लिखने के बजाय हम यहाँ लिखें तो हो जाएगा काम, क्योंकि ये इसका जाती है, ठीक, समझ में आया? अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। चिन्ह कैसे चेंज होगा, तो देखो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ इसके सामने कुछ नहीं, इसको छोड़ देंगे, इधर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब क्या उतरेगा, -3x3, और ये घटेगा, सॉरी इसको रेड पेन से लिख दें, और ये क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में, तो +1x² आएगा, +6 और -2। समझ में आया? अब हमें इसको और इसको बराबर करना है। तो भैया यहाँ प्लस है, इसके आगे क्या है, माइनस, तो कैसे लाएं, तो प्लस माइनस से गुना करेंगे तब ये नहीं आएगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। इसका कहानी खत्म हुआ। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 से गुना करेंगे तब ये ना आएगा 3, तो यहाँ चलो 3 है, ठीक है। अगला देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ हमें कितना लाना, x³ लाना, किससे गुना करें, तो x से गुना करें तो हो जाएगा काम। चलो अब देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ है माइनस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस 1 गुना 3 करेंगे 3x² गुना x करेंगे x³, फिर देखो माइनस गुना, इसको बोलते हैं गुना, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 2 गुना 3 करेंगे क्या है, 6, और x है तो 6। तो बताओ ये 6x किसका जाती है, इसका जाती है, क्योंकि ये इसका पावर कुछ नहीं तो 1 तो है, यानी इसका जाती है, इसका जाती नहीं मिला। अब इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे भैया, तो क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसका जाती तो बीच में है भी नहीं करते हैं। तो फिर देखो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ इसको काट देंगे, इसको यहाँ करेंगे 1x², यहाँ इसके आगे प्लस, ये भी कटेगा भैया, तो यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अब देखो और लगेगा भी, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, चिन्ह देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी क्या है, प्लस है, किससे गुना करें, तो प्लस से गुना करेंगे प्लस आ जाएगा, तो बिल्कुल इसको हम यहाँ, इसका मतलब समझ जाए, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ प्लस लिख रहे हैं। चलो इसका कहानी हो गया खत्म। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो किससे गुना करें ताकि आ जाए, 1 से ही गुना करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, किससे गुना करें, तो भैया 1 से गुना करते हैं तो x² आ जाता है, ठीक है। तो 1 तो वहाँ लिखे हैं, तो क्या 10 बार लिखने का जरूरत है, तो अब गुना करें, तो प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस 1 गुना 1 करेंगे क्या हुआ, 1, x² गुना कुछ नहीं तो x² माइनस गुना प्लस, तो क्या होगा माइनस, और देखो 2 गुना 1 करेंगे क्या आएगा, 2। अब इसको काटेंगे, क्या काटेंगे, सुनो, ये माइनस ये प्लस, दोनों कैंसिल आउट हुआ, क्या हुआ, शेषफल 0 आया कि नहीं। तो आपको इतना करना है,
उसके बाद क्या करना है, जो भागफल है हमारा उसका गुणनखंड कर देना, जो भागफल है हमारा उसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। यानी सुनो यहाँ दो घात तो दो शून्यांक तो पहले से दिया था, उसके बाद से हम क्या किए, द्विघात बहुपद बना। अब क्या किए, अगर ये इन्हीं का शून्यांक है तो भागा देने पर जीरो आएगा, बिल्कुल आ गया जीरो। अब हम क्या करेंगे, जो भागफल में आया है द्विघात बहुपद बन के आया है, देखो आप इस प्रकार देखो तो यहाँ इस प्रकार बन रहा है, यहाँ क्या 2x² माइनस 3x और +1, ये बहुपद बन रहा है कि यहाँ द्विघात बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दो शून्यांक निकल जाएगा, हो गया 4 शून्यांक, हो गया 4 शून्यांक। तो जगह का थोड़ा शॉर्टेज यहाँ है, तो मैं क्या करता हूँ जानते हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुनो, क्या इसको मिटा दूं, मेरा निर्णय है कि इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए तभी आपको दिखेगा, अंतर नहीं दिखेगा, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा, तो इसको मिटाना ही पड़ेगा। तो क्या करें हम, तो अब हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्यों मिटाएं पूरा, क्योंकि PDF बनाना नहीं इसका, इसीलिए बोले। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से लिया जा रहा है, कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ से। तो ये क्वेश्चन को अब यहाँ से लिखना पुनः करके, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज ना होना चाहिए, ये उदाहरण नंबर 9 ही सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमारा बहुपद क्या है, 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x +1। बताओ किससे तोड़े, यानी गुणनखंड का जो क्लास देखा है उसको डायरेक्ट बन जाएगा उससे, क्योंकि उसमें भी हम ट्रिक के हिसाब से बताए हैं और डायरेक्ट भी बनाना सिखाएं। तो बताइए किससे बनाएं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला अंतिम वाला गुना करते हैं। तो पहला वाला क्या है, यानी 2x² +1 और ये भी प्लस, यानी प्लस गुना प्लस करेंगे, प्लस 1 गुना 2 करेंगे, 2 यहाँ x² है, यहाँ कुछ नहीं तो x²। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करते थे कि 2 को तोड़ेंगे, 2 को किससे तोड़ेंगे कि हमको 3 चाहिए, तो कैसे चाहिए 3, माइनस में 3 चाहिए या प्लस में 3 चाहिए, उससे मतलब नहीं, सिर्फ हमको 3 चाहिए, माइनस प्लस हम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 2 को तोड़े तो 2 गुना 1 करेंगे, आएगा, 2 गुना 1 किए तो 2 आएगा, लेकिन ये तो 2 आ गया। अब बीच वाला हम कैसे लाएंगे, या तो जोड़कर या तो क्या करके घटाकर, जोड़ेंगे तब ये आएगा 3, 2 और 1 को जोड़ेंगे तब 3 आएगा, इसको घटाएंगे तब 1 आ जाएगा। इससे हमें मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब। तो यहाँ अब सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, 2x² बीच में माइनस है, माइनस दिए, 3 को हम कैसे लाए तो 2 + 1 किए, और इंटू में है x तो x +1। अब चिन्ह थोड़ा बदल देते हैं, इसको माइनस गुना इसके आगे क्या है प्लस, माइनस गुना माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस। अब देखो 2 गुना x करेंगे क्या आएगा 2x। उसके बाद देखो इसके लिए माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस, 1 गुना x किए तो क्या आया 1x + 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन लेते, इन दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, इन दोनों में क्या आ रहा है बताओ। यहाँ से भैया 2 x है, यहाँ 1 x कॉमन ले ली, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को भी कॉमन ले ली। तो बचा है क्या भैया, तो यहाँ बचा है, यहाँ से 2 तो बाहर हो गया, 1 x भी बाहर हो गया, तो 1 x बचा, ठीक है। अब चिन्ह को देखो, इसके आगे क्या है प्लस है, तो प्लस यहाँ बोलते हैं गुना, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस होता है, ये तो बाहर हो गया, तो यहाँ बचा 1। अब देखो यहाँ पे यहाँ माइनस है, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे तो 1 के ही कॉमन लेंगे। अगला देखो यहाँ x बचा, अब देखो माइनस गुना प्लस क्या होगा -1, समझ में आया। यहाँ देखो चिन्ह किस प्रकार चेंज हुआ, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हुआ, कैसे, तो देखो माइनस गुना ऊपर देखना है, माइनस गुना ऊपर देखना है, माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस। तो एक अंदर वाला एक बाहर वाला लिखे हैं, चलो हम पहले बाहर वाला लिख लेते हैं, उसके बाद अंदर वाला। अब इसका शून्यांक निकाल देते, क्या करते हैं शून्यांक निकाल देते, थोड़ा इधर जगह लिख रहे हैं बॉक्स बना के, अतः शून्यांक करने पर ये आपको लिखना है, क्योंकि बराबर में नहीं दिया है आपको, समीकरण के रूप में बहुपद नहीं दिया, ठीक है। अगर ऐसे रहता तो समीकरण के रूप में रहता, लेकिन ये नहीं है हमारा, ये चौथा जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारा समीकरण के रूप में दिया होगा। द्विघात बहुपद है, वहाँ नहीं होता द्विघात समीकरण, तो ये चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमारे पास बराबर में कुछ नहीं दिया, तो शून्यांक लिखने पर, अतः शून्यांक करने पर लिखना ही पड़ेगा, करने पर। तो हम यहाँ करें, यहाँ क्या 2x - 1, इसका शून्यांक करते हैं, बराबर 0 लगा दो, x हुआ क्या 1/2 आया, ठीक है। और एक और क्या आ रहा है सुनो, आपको दिख रहा होगा, हमको ऐसा अनुमान है, चलो। तो अब भैया देखो क्या करना है तुमको, सुनो, यहाँ 2 को शून्यांक दिया था और ऑलरेडी हमने 2 शून्यांक निकाल दिए, तो आपको और क्या लिखना है, अतः करके लिखना, अतः ये बहुपद पूरा लिख देना और इनका सभी शून्यांक 1 2 3 4 ये भी लिख देना, बस आंसर खत्म, बस आंसर खत्म। बताओ
कैसा लगा दोनों क्वेश्चन करने में? लाजवाब क्वेश्चन है कि नहीं? 5 नंबर के अंक का है कि नहीं? क्योंकि इसमें भागा भी देना पड़ा, गुणनखंड भी करना पड़ा और बहुपद को भी बनाना पड़ा, ठीक है। यानी बहुपद को बनाना पड़ा, भागा देना पड़ा, गुणनखंड करना पड़ा, तब हमारा निकला है, ठीक है। तो 4 घातला बहुपद को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर 2 शून्यांक आपको दिया है तो, ठीक है, नहीं दिया है तो उसको बहुत अच्छा से डिटेल क्लास अगले क्लास में लिया जाएगा कि 3 घातला बहुपद और 4 घातला बहुपद को कैसे बनाते हैं डायरेक्ट से, ठीक है। जिस प्रकार 2 घातला बहुपद को सीखे उसी प्रकार 3 घातला भी बहुपद को सीखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप बताइए कि आपको लेक्चर ये कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, क्लास 10th का मैथ का चैप्टर समाप्त कर दें, ठीक है। मतलब 2 महीना में हो जाएगा पूरा चैप्टर समाप्त, ठीक है। अगला देखो, अब मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको वहाँ समय समय पर नोट्स मिलता रहेगा, ठीक है, PDF भी मिलता रहेगा। अब वहाँ जाइए, टेस्ट लगाइए, ठीक है। और टेलीग्राम पे आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, उसमें जाइए और लगाइए, क्योंकि ऑफलाइन वाला इसको फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है। आप लोग भी जाइए और ज्वाइन होइए, ठीक है। समझ में आए? ऑफलाइन वाला स्टूडेंट जो है वो फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए जल्दी जाइए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन होइए। और इससे यह भी पता चलेगा कि आपका क्लास यूट्यूब पर कब अपलोड हो रहा है, कब लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो आप लोग ज़रूर जाइए और वहाँ कीजिए, ठीक है। और मैं यही बोलूँगा कि क्लास को थम्स अप कर दीजिए, अब वो वाला थम्स अप नहीं, लाइक वाला थम्स अप, ठीक है। तो कर दीजिए, चलो। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि जय हिंद, जय भारत।